नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। राजनीति में अपराधियों की अनिवार्यता, एक प्रश्न चिन्ह। मैंने 18 फरवरी को अपराधियों के आश्रम शीर्षक से एक वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर डाला था, जिसमें एक बात कहने की कोशिश की थी कि अपराधियों के साथ गठजोड़ के बगैर कोई भी पार्टी चुनाव की वैतरणी पार नहीं कर सकती है। कोई भी पार्टी अपराधियों को हंसी में डाले बिना चुनाव जीतने में अपने को असमर्थ महसूस करती है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, जिसकी कई खूबियां हैं, तो बदसूरत करने वाली कमियां भी कम नहीं हैं। जिन लोगों को हाशिए में होना चाहिए, वही संसद और विधानसभाओं में बैठकर जनता के लिए कानून बनाते हैं और अपने को देश और कानून से सर्वोपरि मानकर खुद ही कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। मशहूर अधिवक्ता श्री अश्विनी उपाध्याय द्वारा वर्ष 2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एक याचिका में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है कि आपराधिक मामलों में दोषी राजनेताओं के चुनाव लड़ने या न लड़ने पर या स्थायी रोक लगाने या न लगाने का अधिकार विधायिका का है और अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकना अनुचित है। इस हलफनामे से यह प्रमाणित हो गया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में इतना नैतिक साहस नहीं है कि वह आपराधिक मामलों में दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोककर संसद और विधानसभाओं के द्वार उनके लिए बंद कर सके। यह हमारे खूबसूरत लोकतंत्र के चेहरे पर दाग नहीं है तो और क्या है। वैसे विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में त्यागी व्यक्ति चुनाव में भाग लेते हैं और इसका ताज़ा उदाहरण अमेरिका है, जहां पर ट्रंप जीतकर राष्ट्रपति बन गए हैं। विदेशों में ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, लेकिन भारत में दोषसिद्ध अपराधी एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों संसद और विधानसभाओं में बैठकर अट्टहास कर रहे हैं। ये लोग जानवरों का चारा खा गए, जमीन निगल गई, बेहिसाब मदिरा पान कर मस्त हैं, उद्योगियों को दीमक की तरह चाट गए और सांप्रदायिक सद्भावना के ताने बाने को इन्होंने तहस नहस कर दिया। ये लोग अपने स्विस बैंकों में अकूत संपत्ति एकत्र कर रहे हैं और अपने नौनिहालों को विदेशी विद्यालयों में भेजकर उनका भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं और बाकी देश जाए भाड़ में। जब ऐसे लोग संसद और विधानसभाओं में काबिज रहेंगे तो लोकतंत्र की शुचिता बनी रहेगी, यह सोचना व्यर्थ है। जब विधायिका न्यायपालिका की बातों को गंभीरता से नहीं लेती है तो फिर कैसे लोकतंत्र के चेहरे से यह दाग मिटाया जा सकता है। लोकतंत्र के चेहरे के इस दाग को केवल मतदाता ही मिटा सकता है। देशवासियों ने इस समय जो आस्था और जुनून महाकुंभ में अमृत स्थान के लिए दिखाया था, अगर वही का जुनून और आस्था हर 5 साल में होने वाले लोकतंत्र के महाकुंभ के लिए दिखाएं तो अपराधियों के लिए विधायिका के द्वार निसंदेह बंद हो जाएंगे। जागने और जगाने का समय है, तभी भारतवर्ष में सभी धर्मों, संप्रदायों, भाषाओं के पवित्र संगम में लोकतंत्र का अमृत स्नान हो पाएगा। धन्यवाद।